प्रयाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र को बहन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति जैनवाणी है अपने पास में। बहन श्री को पूछे गए प्रश्न और उसका समाधान। ज्ञानियों का समाधान कहाँ से आते हैं, कहाँ उनका वजन रहता है, क्या कहना चाहते हैं वो, किस तरह की विधि दिखाते हैं, ये विधि समझने लायक है और उसका अप्लाई करने लायक है ना। तो प्रश्न पूछे गए पुरुषार्थ की तरफ से, पर्याय की तरफ से प्रश्न आते हैं, पर ज्ञानियों का जवाब किधर से आते हैं। पुरुषार्थ भी दिखाते हैं, तो क्या दिखाते हैं पुरुषार्थ में कि कहाँ वजन आना चाहिए। ये इसमें स्वानुभूति दर्शन में ये बहुत बढ़िया चर्चा आई हुई है, उसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें 12 नंबर का प्रश्न है कि आप उपादान पर अधिक जोर देते हैं। जब हम श्रीमद जी का पढ़ते हैं तब ऐसा लगता है कि उन्होंने निमित्त पर विशेष भार दिया है। क्या कहा कि आप उपादान पर अधिक जोर देते हो, और जब हम श्रीमद जी का पढ़ते हैं तब ऐसा लगता है कि उन्होंने निमित्त पर विशेष भार दिया है। तो क्या करें हम, है ना। तो बहन जी बोलते हैं ऐसा नहीं है। आहा, कोई भी ज्ञानी कहाँ से भी बोले कहाँ से भी, लेकिन उनका आशय यही होता है, अभिप्राय यही होता है। निमित्त पे वजन होता ही नहीं है। निमित्त की तरफ से कथन आता है, कथन आता है। कोई घटना घटी तो बोले अरे क्या हो गया, बोले एक्सीडेंट हो गया, बोले कहाँ से हो गया, बोले वो गाड़ी थी ना सामने उसका टक्कर लग गया, है ना। कथन आया है भैया, गाड़ी से टक्कर लग गया है कि हम वहां चले गए थे, हम वहां गए थे तो गाड़ी से टक्कर लगा ना। हम घर में बैठे रहते तो गाड़ी से टक्कर थोड़ी लगता। तो निमित्त की तरफ से कथन आता है, उधर से कहो। कोई आचार्य निमित्त की तरफ से बोलते हैं, कोई आचार्य अध्यात्म की तरफ से बोलते हैं, है ना। लेकिन कहना यही है। क्या कहा देखो, ऐसा नहीं है। सबके कहने का आशय तो एक ही है। सबका यही कहना है कि तू कर तो कार्य हो। निमित्त से कार्य नहीं होता, निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, है ना। निमित्त की राह देखता रहेगा, उधर झांकता रहेगा तो नहीं होगा, नहीं होगा। और उपादान की तैयारी हो और निमित्त नहीं आवे, ऐसा भी नहीं होता। आकाश से उतर के आना पड़ता है निमित्त को तो। जैसे सिंह के पर्याय में महावीर स्वामी का जीव था, तो जब योग्यता पक्की तो 2 मुनिराज आकाश से उतर के आए हैं, और जब योग्यता नहीं पकी तो वहां अपने मतलब आदिनाथ भगवान के समूह शरण से विरोध करके निकल गए। तो फिर निमित्त से कहाँ होता है। कोई ज्ञानी धर्मात्मा, कोई मुनिराज आचार्य मान लो कर्णानियों का लिखे, चरणानियों का शास्त्र लिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निमित्त पे वजन देना चाहते हैं या क्रिया पे वजन दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है। वो ज्ञान कराते हैं आपको कि ऐसी परिणाम में चलती है, तो ऐसा ऐसा बाहर में पाया जाता है। वजन नहीं होता। वजन तो एक गायक पर, एक शुद्धात्मा पर, एक भगवान आत्मा पे होता है। कोई भी आचार्य का उठ के पढ़ लो, ये तो स्वाध्याय करना आना चाहिए। ये अपने को गुरुदेव श्री ने सिखा दिया है ना। गुरुदेव श्री ने सिखा दिया। कोई भी अभी कोई भी विद्वान कोई विषय लेवे ना,
तो अपने लोग को गुरुदेव ने सिखा दिया है कि ये इस अपेक्षा से कथन है, ये ऐसा आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है, वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है, ये अपने को सिखाया गुरुदेव ने, है ना। तो इसलिए कहा है कि ऐसा नहीं है, सबके कहने का आशय तो एक ही है, सबका यही कहना है कि तू कर तो कार्य होए, कोई तुम्हें जो हाथ पकड़ के तार देवे, ऐसा नहीं है। पर तुम ही स्वामी हाथ पकड़ कर तारो तो तिर जावे, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। तो ये कथन है उधर के, है ना, कथन है, तो उसको समझ लेना है कि तू जिनराज के भरोसे ही बैठ जाए, जाके मंदिर में 24 घंटा बैठा रहे तो नहीं तिरेगा। लेकिन जब तिरेगा, जब निमित्त रूप में ऐसे ही रहेंगे ज्ञानी धर्मात्मा देवशास्त्र गुरु ही, उधर से ज्ञान जरूर कराते हैं। कोई घर में बैठा खाता पीता तो नहीं तुम्हारा काम होने वाला है। तुम्हारा काम जब भी होगा, जब देवशास्त्र गुरु का सानिध्य रहेगा, या उनका अभी वर्तमान में नहीं हो तो पहले सुना हुआ है वो रहेगा। लेकिन कार्य तो मैं करूं तो होएगा, पर्यायगत योग्यता से होएगा। पर्याय अभी अपने को परमात्मा स्वीकार करे तो अभी कर सकती है ना। कार्य करने के लिए स्वतंत्र और सत है, इसलिए बोले तू कर तो कार्य हो, कोई निमित्त की ओर से भले बात करते हो, परंतु करना तो अपने को ही है। क्या करना है कि निर्णय करना है, करने में कुछ पर्याय का फेर फार कर दूं, ऐसी बुद्धि नहीं करना। करने का मतलब ये नहीं है कि अरे मैं पर्याय को अपना पुरुषार्थ करके पर्याय को आगे पीछे कर सकता हूँ। कोई प्रतिकूल निमित्त है तो उनको हटा के अनुकूल निमित्त ला सकता हूँ, बोले ये नहीं कहना है यहाँ। या तो ये कहता है कि तू निर्णय करे कि मैं परमात्मा हूँ तो काम होगा। तुम अपने को परमात्मा देखे, भगवान देखे, आनंद करे तो होगा। कोई तीर्थंकर भगवान की वाणी में मैं परमात्मा हूँ ऐसा आया तो मेरा, उन्होंने कहा इसलिए मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बोले निमित्त कुछ करवाते नहीं है। निमित्त क्या करे बताओ, निमित्त तो परद्रव्य है। निमित्त तो परद्रव्य है, अंदर अंतरंग निमित्त देखो तो कर्म का उपशम क्षयवशम ये है ना। लेकिन ये जीव की जोरावरी हुए, जीव का अपना पुरुषार्थ जगे, जीव की अपनी तत्समय की योग्यता हुए, उपादान एकदम तैयार हुए एकदम, तो वो अब भी स्वीकार कर ले कि मैं परमात्मा हूँ, मैं गायक हूँ। अब बाहर में कर्म का उदय चाहे कैसा भी होए, लेकिन मैं इधर गायक परमात्मा हूँ स्वीकार करे, तो बोले तू करे तो होए, मैं करूं तो होए। कोई मुझे करा देवे या कोई कर्म का उदय मेरे कार्य में आड़ा देवे, बोले ऐसा है नहीं। कार्य कौन करे, कार्य तत्समय की योग्यता से होता है। तो कार्य की तरफ नहीं देख के मैं परमात्मा ही हूँ, मैं भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसा अभी स्वीकार कर ले। परिपूर्ण में कौन सा कार्य बाकी रहा, वो तो है ही नहीं। जो वस्तु कंप्लीट होती है, स्वभाव से होती है, अस्तित्व को ग्रहण की हुई होती है, स्व सत्ता रूप होती है, अनादि अनंत होती है, परिपूर्ण होती है, अब बताओ उसमें क्या करे बताओ। न द्रव्य क्षेत्र काल भाव, न द्रव्य खंड्यामी, न भावे खंड्यामी, बोलो है ही नहीं, है ही नहीं, होता ही नहीं है। आहा, कोई घटना घटती नहीं है तो क्या करे बताओ। तो बोले कि परंतु करना तो अपने को ही है, कोई निमित्त की ओर से भले बात करते हो, परंतु करना तो अपने को ही है ना। कोई व्यवहार की ओर से बात करते हो इसलिए वे व्यवहार का कहते हैं और दूसरे अध्यात्म का कहते हैं, ऐसा नहीं कहा जाता, ऐसा नहीं है ना। कोई व्यवहार की तरफ से कथन आया है तो व्यवहार को करने कहते हैं, या व्यवहार से कार्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा मान नहीं लेना, ऐसा मान के तो तुम भटका है संसार में। ऐसा मान के जिनवाणी में कई कथन आया कि जीव कर्मों से बंधा हुआ है, 148 प्रकृतियां कर्म की, अनादिकाल के दर्शन मोह का उदय चल रहा है, इतना गौड़ा दर्शन मोह है ना। तो ऐसा सुना तो बेचारा हाथ पर माथा पकड़ के बैठ जाए, बोला हाय हाय इतना उदय, इतना काल लंबा। बोले आचार्य नहीं है,
कौन सा दर्शन, कौन सा मोह? मैं हाजिर हजूर विद्यमान परमात्मा अभी प्रकट प्रत्यक्ष हूँ। ऐसा टंकोत किरण हूँ जिसमें किसी का प्रवेश नहीं, जहाँ कोई आना जाना नहीं। ये जो कर्म और प्रकृति है, ये अपने खुद के घर में है, मेरे घर में नहीं है। मैं अपने चैतन्य ग्रह में रहता हूँ। मैं अपने ज्ञायक भगवान आत्मा बैठा बिठाया टिका टिकाया। इसमें कहाँ राग, कहाँ कर्म, कहाँ प्रकृतियां है? मेरे में नहीं है ये कुछ। जब मेरे में नहीं है तो मुझे कुछ करना भी शेष नहीं रहा। कहाँ करूं, किसमें करूं? बोला कार्य खुद करे तब होए। 100% सही बात है। पर्याय की तरफ से बात आई है, लेकिन कार्य करे मनी क्या कि मैं पूरा हूँ, ये मान, ये कार्य है तुम्हारा। बाबूजी बोलते हैं पर्याय को रखा किस लिए है? जुगल जी बाबूजी के पास गए तो एक बार बोले ये तो मोनी बाबा है, ये तो कुछ बोलता नहीं है, त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा। तो पर्याय को द्रव्य का परिचय देने के लिए तो रखा ही है। पर्याय का काम ही इतना ही है कि वो द्रव्य रूप परिचय दे, अपना अलग से परिचय नहीं दे, वो उसका काम ही नहीं है। तो निमित्त की तरफ से या व्यवहार की तरफ से कथन आवे, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवहार से कार्य हो जाएगा। या दो द्रव्य मिलके एक कार्य को कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो कार्य, जहाँ कार्य होना ही नहीं है, जहाँ मैं परिपूर्ण ही हूँ पहले से, है ना, ऐसा कार्य करे तो होएगा। मतलब ऐसा तू स्वीकार करेगा तो अभी कर ले, बस ये बात है। स्वीकार तू करेगा तो होएगा, तुझे कोई करा देवे ऐसा नहीं है? तो बोले व्यवहार कहते हैं कि दूसरे अध्यात्म, चाहे कोई व्यवहार से कहते हैं चाहे अध्यात्म कैसे कहते हैं, ऐसा नहीं कहा जाता। सबका आशय एक ही होता है। सब आचार्य भगवंतों का, सब ज्ञानियों का कथन कहीं से भी आओ, लेकिन आशय तो एक ही होता है। क्या आशय होता है कि तू अपने ज्ञायक त्रिकाली भगवान आत्मा में अहम करके इस गद्दी पे बैठ जाए। राज गद्दी है ये अपनी राज गद्दी है। इस गद्दी से कोई नहीं हटा सकता हमको, कोई नहीं डिगा सकता हमको, है ना। कोई हमको अन्य रूप करने में समर्थ नहीं है। ऐसा ज्ञायक परमात्मा, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा मैं हूँ, ऐसा स्वीकार तू करे तो होगा, ये कहना है यहाँ। कार्य करे तो होगा, इसका मतलब कि ऐसा तू स्वीकार जब करे, जब करे, जब ये मर्जी है कि जब करे, आज कर, अभी कर, 10 साल बाद कर, अगले भव में कर, जब करे जब कर लेना। लेकिन अपने को परिपूर्ण माने है, वही कार्य है, बाकी कोई कार्य है ही नहीं। बाकी कोई कार्य है वो परद्रव्य का कार्य है, मेरा कार्य है ही नहीं। तो बोले सब भावलिंगी मुनि मुक्ति के मार्ग में थे। देखो क्या कहा कि जैसे ऐसे आता है ना कि जैसे इन्होंने मांगतुंगा आचार्य ने भक्तामर जी की रचना करी तो भक्ति रस से की, है ना। और तत्वार सूत्र की रचना की इन्होंने उमा स्वामी ने, तो उन्होंने मतलब सारा उस तरह से लिया, कर्म की प्रकृतियां या सारा भाव, सारी चीज ली। एक मुनिराज करते हैं तो रत्नगढ़ सवाकाचार लिखते हैं, और कुंद आचार्य ने ये समय सार नियम सार आदि लिखा। तो 4 आचार्यों ने अलग अलग तरह से लिखा है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चारों के चारों भावलिंगी संत थे, चारों प्रचुर स्वसंवेदन में झूलने वाले थे। अंतर मूर्त में अंदर बाहर परिणति जिनकी झूलती थी, आनंद लूटती थी, है ना। ऐसे मुनिराजों के लिखे हुए हैं सारे ग्रंथ, ऐसे को लिखे हुए हैं, इसलिए उनका प्रयोजन अलग नहीं होता है। प्रयोजन एक ही होता है कि वीतराग मार्ग एक ही है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। व्यवहार से भी कार्य हो जाएगा ऐसा नहीं कहेंगे, कोई भी ऐसा नहीं कहेंगे। कर्म सापेक्ष वर्णन करते हैं कि जीव के ऐसे ऐसे भाव के निमित्त से ऐसे ऐसे कर्म बनते हैं और ऐसा उदय आते हैं, लेकिन उनको भी यही दिखाना है कि ये कर्म, उदय और भाव, इनसे न्यारा परमात्मा अब भी देखे तो ये कर्मों की श्रृंखला अभी टूट जावे, यही दिखाना है उनको भी। कर्म की तरफ से वर्णन करके भी यही दिखाना है ना। भगवान के मंदिर में पूजा पाठ करने वाला कोई कथन आवे तो वो भी यही दिखाना है कि वहां बैठकर तू अपनी साधना कर, अपनी पूजा करना, वहां बैठ के प्रभु के सामने बैठ के अपने प्रभु को निहारना कि मैं गायक, मैं भगवान, मैं परमात्मा, ऐसे निहारना, वो एक ही प्रयोजन है। कोई भावलिंगी संत ये नहीं कहेंगे कि तू पूजा दान करेगा उससे तेरा जन्म मरण का छुटकारा हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं, है ना।
तो क्या कहा कि सब भावलिंगी मुनि मुक्ति के मार्ग में थे, तथापि कोई व्यवहार के शास्त्रों की रचना करे इसलिए वे कुछ दूसरा कहते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कोई ज्ञानी बोले कि चलो यात्रा चलते हैं, आज चलो मंदिर में भक्ति करने का मन है, तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि ये व्यवहार में चढ़ गए। इसका मतलब ये नहीं होता है। वो उस समय में भेद ज्ञान चलता है अंदर में कि जो राग अपने तत्समय की योग्यता में आई है, तो उसको तो कौन तो लाए, कौन रोके राग को, उसका डिपार्टमेंट ही अलग है। अपने स्वकाल में आती जाती है राग, तो उसमें अपन क्या करें बताओ? कुछ ही नहीं कर सकते। और कुंद कुंद आचार्य ने जो नियम सार समय सार लिखा है, वो उन्होंने सीधा सीधा गासा दिया है, समझे ना, सीधा डायरेक्ट कहा है कि अरे 9 द्रव्य 9 पदार्थों से तू भिन्न है, 9 पदार्थों के बीच में रहने वाला ये ज्ञायक परमात्मा, ये शुद्ध चिदानंद भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। आनंद कराया। तो तू चाहे इधर से पकड़ ले, चाहे उधर से भी स्वाध्याय करके तू लेना, इधर से उठना, उपादान से उठना, स्वभाव से कि मेरे में कर्म का वर्णन आवे तो मैं कर्म से त्रिकाल रहित हूँ, मेरे में कर्म नहीं है। राग का वर्णन से आवे तो मेरे में राग नहीं है, मैं तो वितराग स्वभावी परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। यहाँ से उठ जा, ये तो अपने हाथ की बात है ना। अपने को जब समझ में आ गया कि कार्य होने में एक ही एक कारण है और कोई कारण नहीं है, अन्य अन्य कारण नहीं हो सकते, तो एक ही कारण है कि कारण परमात्मा भगवान आत्मा, अनादि अनंत शाश्वत ज्ञायक परमात्मा, बस अपनापन यहाँ करके टिक जाओ, रह जाओ, रुक जाओ, यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। बोलो यहाँ पर रुके तो बाहर में कर्म मतलब रागादिक भाव नहीं होंगे, है ना। रागादिक भाव नहीं होंगे तो रागादिक भाव से निमित्त जो कर्म बनते हैं नवीन, वो नहीं बनेंगे। तो ये तो ऑटोमेटिक, उनमें तो अपनी योग्यता से ऑटोमेटिक होता है, उनमें हमें कुछ करना ही नहीं है। अपने को पहचान, खुद को जान, प्रभु जान। अपने को जाना नहीं, इसलिए भटका है। स्वयं अपना स्वामी, स्वयं अपना गुरु, स्वयं है उपादे, स्वयं है उपादे। संयोग जो होता अपने ही कारण, वियोग भी जो होता अपने ही कारण। पर द्रव्य का कुछ भी कभी, पर द्रव्य का कुछ भी कभी ना कर सके, कर तत्व छोड़ दे भव चला जाएगा। स्वयं अपना स्वामी, स्वयं अपना गुरु, स्वयं है उपादे, स्वयं ही प्रभु हूँ। अब ये कार्य स्वयं का स्वयं में है। एक कारण परमात्मा भगवान आत्मा परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ऐसा स्वीकार जिस पर्याय ने अभी वर्तमान में किया तो हो गया। भाई वस्तु परिपूर्ण है, मैं स्वयं हूँ। जैसे चीनी मिठास से भरी है, तो मिठास से भरी है ना, उसको मीठा होने के लिए क्या करें, क्या करना है मिठास के, वो अपने पूरे गुणों में लबालब छलाछल भरा हुआ है। मिठास 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 मिठास, मिर्ची तीखास 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 तीखास। तो मैं मात्र ज्ञायक 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 ज्ञायक, प्रभु प्रभु प्रभु, चेतन चेतन, मतलब मैं रूप टिका हुआ हूँ। अभी ज्ञायक भी और ज्ञान भी, ये भी मतलब भेद करके कहना पड़ रहा है ना, समझ में नहीं आए तो, है ना। म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाओ तो समझ में आता है, तो खाली आत्मा बोलने से नहीं समझ में आए तो ज्ञायक कहा। बोले ज्ञायक क्या होता है, बोले ज्ञायक ज्ञान आदि अनंत गुणों से भरा हुआ है। तो बोले ओ अनंत गुणों से भरा हुआ परमात्मा, अच्छा ये मैं हूँ, ये देखो आनंद आ गया। समझाने के लिए सब कुछ कहना पड़ता है, लेकिन समझना यह है कि मैं अखंड एक ज्ञायक मात्र भगवान हूँ, स्वयं अपना स्वामी, स्वयं अपना प्रभु, स्वयं अपना गुरु, और मैं स्वयं परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, हाजरे हजूर विद्यमान, ये राम है परमात्मा। तो बोले कि व्यवहार से भी कथन आवे तो
कोई भी आचार्य का ये नहीं होता है कि उनको व्यवहार पे वजन देता है, वजन देना है ना। तो क्या कहा कि सब भावलिंगी मुनि मुक्ति के मार्ग में थे, तथापि कोई व्यवहार से शास्त्रों की रचना करे इसलिए वे कुछ दूसरा कहते हैं, ऐसा नहीं है। पक्ष नहीं करना कि ये ठीक है ये नहीं ठीक है। हमें आचार्य कुंद भगवान की इसलिए महिमा आती है कि वो सीधे सिमंदर भगवान के पास जाके सीधा भाता लेके आए हमारे लिए। सीधा लेके आए और सीधा गटका करके गुरुदेव श्री ने दे दिया कि ये देख, इसमें आया है कि प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, तो एक ज्ञायक भाव है ना। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय हरि। बस अपने डंके बजा, अपना बहुमान, अपना ही मस्ती, अपना ही खेल, सीधा सीधा एकदम डायरेक्ट। घूमना फिरना नहीं कहीं भी। कौन सा कर्म, कौन सा उदय, कौन सा राग मेरी सत्ता में नहीं है। मैंने नहीं देखा उनको, मैंने देखा ही नहीं। मैं जहाँ बैठा हूँ, मैं त्रिकाली भगवान आत्मा, मैंने कर्म और रागादि भाव को देखा ही नहीं। मेरा परिचय ही नहीं है उनसे, नहीं है मुझ में। जहाँ है वहां है, नहीं है ये नहीं है, जहाँ है मेरे में नहीं है। मैं तो निखालिस। चीनी के साथ कोई नमक रख देवे तो क्या चीनी के अंदर नमक घुस जाएगा? ये घुस ही नहीं सकता, कभी भी नहीं घुस सकता। चीनी में मात्र मिठास मिठास और मिठास है? वैसे मेरे ज्ञायक भगवान आत्मा में कोई बगल में कोई राग आदि रहा हुआ है मान लो, तो क्या वो मेरे में घुस जाएगा कि मत? मैं तो मात्र ज्ञायक 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 प्रभु प्रभु प्रभु। आ ही नहीं सकता, प्रवेश ही नहीं है। मैं अपने स्वभाव को छोड़ता ही नहीं और मेरी सत्ता में टिका हुआ हूँ और मैं अखंड बने रहा हूँ, परिपूर्ण बने रहा हूँ। भरचक परमात्मा हूँ। गुंजाइश नहीं, जगह नहीं, चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। कभी पर्याय को एक समय का चांस नहीं है कि वो मेरे में प्रवेश कर सके। चांस ही नहीं है, कहाँ से करे? वो स्वयं परमात्मा माने तो खुली छूट है, अब भी मान ले। हाजिर हजूर विद्यमान खड़ा हूँ, ये खड़ा मैं तो ये हाजिर हजूर विद्यमान हूँ। अभी पर्याय कहे मैं परमात्मा हूँ तो वो निहाल हो जाए बस, है ना। मुझे क्या, मैं तो पहले से ही पूरा हूँ। देखो क्या कहना है कि सबका आशय एक ही होता है। मुनिराज सब जो जहां से भी कथन की पद्धतियां अलग अलग होती है, शैलियां अलग अलग होती है, लेकिन अभिप्राय अलग नहीं होता है, आशय अलग नहीं होता है। सबका अभिप्राय तो एक ही होता है। इस जीव को खाली क्यों संसार में भटका, कि इसलिए भटका कि अपने को जानना नहीं, माना नहीं। असमान जाति पर्याय रूप अपने को मान मान के भटका। तो बोला अब क्या करे कि भटका मतलब मैं भटका ही नहीं कभी। ये देख ले कि मैं तो देखो अनटच रहा, जहां भी रहा अपने प्रदेशों में रहा, अपने गुणों के साथ रहा, अनटच रहा। इसलिए मैं कहाँ भटका? जो अपने को भटका हुआ माने वो भटका, मैं कहाँ भटका? मैं तो यूं का यूं सुरक्षित रहा। इसलिए कहे कि कहा श्रीमद जी का पढ़ के हमको ऐसा लगता है कि उनका निमित्त पे वजन है। तो बहन श्री ने कहा कि ऐसा नहीं होता है ना। किसी भी ज्ञानी का कोई भी शैली से कहाँ से भी कथन हो तो समझ लेना कि वो समझाने का एक तरीका है, विधि है समझाने का, है ना। लेकिन आशय एक ही है कि ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा, यही निर्णय, यही यहाँ पे अहम पना, यहाँ पे ठहरना रुकना, है ना, इसका नाम आश्रय है। ये एक ही मार्ग है और कोई सुखी होने का मार्ग नहीं है। तो ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ में हकारा करना है बस कि अच्छा ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। तो मुझे क्या करना है बताओ? अपने को रागी मान के फिर बोले आत्मा का, शुद्ध आत्मा का आश्रय लेना है तो इतना सारा काम दिखता है। पहले अपने को रागी माना, अरे वर्तमान में तो हम रागी है, वर्तमान में रागी माना। फिर अभी उसको इतना लंबा मोक्ष मार्ग दिखता है। पहले चौथा गुण स्थान आएगा, फिर पंचम आएगा, फिर क्या आएगा। और अपने को परमात्मा माने तो क्या दिखे? कुछ नहीं दिखे। मैं तो पहले से बना बनाया परमात्मा हूँ, मेरे में गुणस्थान है ही नहीं। बोले मिथ्या दृष्टि है। बोले दृष्टि में जो अपने को परमात्मा नहीं माने वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि जीव थोड़ी मिथ्या दृष्टि है।
दृष्टि जिसकी विपरीत है, जो अपने को भगवान नहीं मान के कुछ और मानता है, तो उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं, है ना। लेकिन बिगड़ा थोड़ी है, कुछ हुआ थोड़ी है, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। ऐश करो, आनंद करो, मस्ती करो, मस्ती का मार्ग है ये। भाई श्री बोलते थे कि बोले कि आनंद करने का मार्ग है, कोई रोते रोते मोक्ष मार्ग में नहीं जाते हैं। कोई रोए, हाय इतना दुखी, हाय हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, हाय हम तो कर्मों से बंधे हुए हैं, अभी तो दर्शन मोहिनी चल रहा है, इतना लंबा, इतना गहरा। अरे किसका दर्शन मोहिनी, कौन सा कर्म, कौन सा परिग्रह, कौन सा घर। हमारा घर तो एकदम स्वच्छ सुंदर अनंत गुणों के बगीचा, असंख्यात प्रदेश और अनंत गुणों के बगीचे में खेलता हुआ परमात्मा, ऐसा का ऐसा टिका हुआ परमात्मा। किसी ने प्रवेश ही नहीं पाया, कुछ हुआ ही नहीं, कोई घटना घटी ही नहीं है। अनटच परमात्मा, अखंड परमात्मा। ओहो, ऐसा परमात्मा मैं हूं, ऐसा स्वीकार करना है ना। अभी दूसरा प्रश्न है कि आनंद का दिन, उसमें आपने जो लिखा है कि चैतन्य भगवान अपने निर्विकल्प स्वरूप में केली कर रहे थे, खेल रहे थे, ये वाक्य तो कोई अद्भुत है। अब देखो बहन श्री ने अपना जो अनुभूति का काल है उसका वर्णन किया था कि जिस समय अनुभूति हुई तो उस दिन आनंद का दिन था। तो उसमें क्या कर रहा था कि चैतन्य भगवान अपने निर्विकल्प स्वरूप में केली कर रहे थे, खेल रहे थे। ये वाक्य आपने कहा, इसका क्या, ये तो कोई अद्भुत है बोला है। तो बहन श्री क्या बोलते हैं, वस्तु पर दृष्टि स्थापित करने पर आत्मा पर्याय में केली करता प्रकट होता है। क्या कहा, वस्तु पर दृष्टि स्थापित करने पर आत्मा पर्याय में केली करता प्रकट होता है। यानी आत्मा ने ये स्वीकार कर लिया पर्याय में आया नहीं है। लेकिन पर्याय ने अपने को त्रिकाली मान लिया, पर्याय ने अपने को भगवान रूप वेदन कर लिया। तो बोले केली करता हुआ प्रकट हुआ है। उस समय आनंद की उर्मियां उछलती है, आहा सुखानुभूति होती है। अपने को परमात्मा रूप स्वीकार करके वो पर्याय जो नाचती है, उछलती है। नाचती उछलती का क्या मतलब है कि ऐसे कोई देखना नहीं, कल्पना करके कि पर्याय नाचेगी उछलेगी। मतलब अनंत गुणों को, गुण अपने पर्याय के सहित एक समय की पर्याय के अंदर में सारे के सारे प्रकट होके अपनापन जिस पर्याय ने किया, वो सारे गुण उछलती हुई पर्याय, गुरुदेव सिंह ने शक्ति में लिया उछलती हुई शक्तियां। तो बोले केली करता हुआ प्रकट होता है अनंत गुणात्मक एक भगवान आत्मा द्रव्य। वहां जहां अहम पना हुआ तो अनंत गुण जैसे मुजरा कर रहे हैं, आनंद से केली कर रहे हैं, वैसे प्रकट होता है परिपूर्ण संपूर्ण भगवान आत्मा, ऐसा का ऐसा प्रकट हो जाता है। जैसे सिद्ध अनंत सिद्ध परमात्मा के है ना, वैसा वैसा कोई फर्क नहीं है, वैसा का वैसा भगवान आत्मा प्रकट हो जाता है। इसको करते केली करता हुआ, है ना। केली करता हुआ प्रकट होता है अनंत गुण सागर। देखो क्या कहा, अनंत गुणों का सागर। सागर, सागर की बात देखो, सागर कहते ही अथा 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 समुद्र जलराशि से जैसे भरा हुआ हो ना, वैसे अनंत 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 गुणों से भरचक परमात्मा। ये देखो आनंद का सागर, सुख का सागर, समुद्र जल का सागर और मैं आनंद सुख का सागर। जैसे बोलते हैं ना, वो बोल था ना एक उसका दृष्टि के निदान में कि जैसे वो समुद्र के अंदर में रेती है ही नहीं, रत्न ही रत्न भरे हैं, रत्न ही रत्न भरे हैं। वैसे मेरे भगवान आत्मा में, मुझ परमात्मा में अनंत गुण का सागर, अनंत गुण से भरचक परमात्मा। बोले अनंत गुण सागर आत्मा है, वह कोई निराला ही है। ये अद्भुतता, ये निरालापना, ये अपनी इस तरह की अनुभूति नाचने लगी उस समय में कि मैं ऐसा हूँ। अपने को दीनहीन पावर मानता था, अब जब पता चला कि अनंत गुण का सागर भगवान आत्मा मैं हूँ, तो ये तो कोई निराला हूँ, ये तो कोई अद्भुत हूँ, इसके साथ किसी का कंपेयर नहीं हो सकता, किसी के साथ मिलान नहीं हो सकता। ऐसा अद्भुत परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, आहा भगवान भगवान भगवान। ये देखो इस तरह से अनुभव आया। तो कहा ना कि आनंद का दिन था, तो ये वो दिन अपूर्व दिन आया था वो।
आज तक तो प्रयत्न करता रहा कि मुझे आनंद प्रकट करना है, प्रकट करना है। और जिस दिन ये खबर पड़ गई, अनुभूति हुई कि आहा, ये तो मैं ही हूँ, मैं स्वयं हूँ, प्रकट क्या करना है, ये खबर पड़ते ही ये अनुभूति के अंदर पूरा भगवान आत्मा अनुभव में आ जाता है। भगवान आत्मा आता नहीं है पर्याय में, अनुभव में आ जाता है। अनुभव तो अपने को परमात्मा रूप वेदन करके आनंद लूटती है वो तो बोलती मैं हूँ भगवान, किसका अनुभव करूं मैं। देखो भगवान आत्मा तो कहता है अनुभव करने का प्रश्न ही नहीं है ना, लेकिन पर्याय भी उसमें ये कहती है कि मैं खुद परमात्मा हूँ, अनुभव किसका करूं। बोले मैं हूं ना, मैं हूं ना गायक। तो बोले आत्मा वह कोई निराला ही है, वो तो कोई अद्भुत ही है, ये तो कोई अपूर्व ही कार्य हुआ था कि अनादिकाल से भूला भगवान जब पता चला कि मैं परमात्मा हूँ, तो ये तो अद्भुत रोमांच होता है उस समय में कि क्या बात करते हो। तो जब मैं खुद ही हूँ तो मुझे इतना समय पता ही नहीं चला था, अपने को अपना ही पता नहीं था, खबर नहीं थी, खाली इतनी सी बात थी। और मैंने इतने प्रयत्न किए, कहाँ कहाँ नहीं गया, देवताओं को धोखने गया, ये करने गया, वो करने गया, ये प्रभु मेरे को क्षणिक सुख मिल जाए, क्षणिक आनंद मिल जाए, है ना। जैसे हिरण रेती में जल की कल्पना करता है, वैसे करता रहा। और जब ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, जब ये खबर पड़ी कि मैं ही परमात्मा हूँ, अब बताओ निराला और आनंदमयी और ये उर्मियां उछले, अब उसमें कैसे नहीं उछले, जरूर तो उछलेगी। एक अनुभव का काल होता ही ऐसा है कि अनादि का प्यासा कोई, जैसे प्यासा कोई व्यक्ति हो और उसके गर्मी के भट्टी में से कहीं आया हो और ठंडा ठंडा कोई जल पिला देवे, तो आनंद आनंद आनंद। तो ये तो ऐसा आनंद है कि ये तो कोई मतलब अकुट अकुट आनंद है, जिसका कोई मर्यादा नहीं, अमर्यादित। कि मैं अनादि से ऐसा कैसे रहा हुआ, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा था। ओहो, ये तो मैं खुद ही निकला, मैं तो कहीं खोजने चला गया था कि अरे जहाँ तीर्थों में खोजूं, मंदिरों में खोजूं, है ना, शुभ भावों में खोजूं, कि देवशास्त्र गुरु के पास खोजूं, कि कितना कितना घंटा स्वाध्याय करूं तो जिनवाणी में खोजूं, कहाँ खोजूं मैं अब। जब पता चला कि आहा, ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं स्वयं हूँ, ये तो मैं पहले से ही पूरा हूँ। अब फिर देखो निराला ही है, तो ये तो कोई निरालापन का अनुभव हुआ है, निराला ही है, अद्भुत है, चमत्कारी है। ये चमत्कार, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा बताओ। करना न धरना, है ना। बोले हींग लागी न फिटकरी, रंग चोखो, है ना। तो इसलिए कोई करा न धरना, कुछ नहीं किया। बोले पुरुषार्थ किया ना, बोले हाँ पुरुषार्थ तो किया कि ये रहा मैं परमात्मा, ये रहा मैं भगवान आत्मा, इस रूप पुरुषार्थ किया तो मुझे बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं था। कोई दिन रात का भेद नहीं, कोई बाहर में कुछ निमित्त आके सामने खड़ा हो ऐसा कोई भेद नहीं, कोई रागादिक भाव पहले चला जाए ऐसा ऐसा कोई भेद नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं स्वयं हूँ, मेरे को स्वयं का अनुभव करने के लिए कौन बाधा दे सकता है, तो कौन बाधक हो सकता है, कोई बाधक नहीं हो सकता। अपने स्वयं चमत्कारिक हूँ। ये चमत्कार ऐसा है कि जो कभी छुपा नहीं, जब कभी कुछ हुआ नहीं, कोई घटना नहीं घटा, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। मैंने लाख अपने को विकार रूप माना, दुखी माना, शरीर रूप माना, है ना, लेकिन मैं तो हुआ ही नहीं ऐसा, ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने संसारी माना, पर मैं तो संसारी हुआ ही नहीं, मैं तो भगवान भगवान का भगवान ही रहा। अब इससे बड़ा अद्भुत चमत्कार क्या होगा बताओ। अनुभूति के काल में ये खबर पड़ी, इसलिए वो आनंद का दिन था। वो पता चला कि ओहो, आहा हा हा हा। स्वानुभूति में विचारना नहीं पड़ता या घोकना नहीं पड़ता। देखो क्या कहा है कि स्वानुभूति में कोई विचारना नहीं पड़ता कि मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, घोकना नहीं पड़ता। अरे स्वयं सामने दिखता हुआ परमात्मा हूँ, ये चमत्कार कम है क्या ये। सब समय में ज्ञान के अंदर प्रत्यक्षता मेरी ही थी। एक समय मात्र में भी निगोद में भी गया तो ज्ञान नहीं, ज्ञान में ही परमात्मा रहा। मैं बनाई उगाड़ रूप नहीं हो इतना, है ना, आंशिक हो, लेकिन फिर भी मैं ही रहा। तो ये चमत्कार तो मेरा ही रहा ना कि मैं पूरा का पूरा रहा।
तो देव गति में गया तो मान लो अवधि ज्ञान भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर भी मेरे में कुछ नहीं हुआ, मैं तो यूं का यूं रहा। और अभी वर्तमान में मैं तो यूं का यूं हूँ, मेरे में कुछ घटा बढ़ा ही नहीं। मैं तो ज्ञान का घनपिंड हूँ, है ना। एक समय की ज्ञान की पर्याय जितना मैं नहीं हूँ। ये तो जो एक समय की पर्याय उठती हुई है ना, तो ये घनपिंड का परिचय कराती है, शाश्वत का परिचय कराती है कि मैं तो पूरा हूँ, आधा अधूरा नहीं। ये क्षणिक जो रोशनी आई है ना, उतना मैं नहीं हूँ। सम्यक दर्शन में देखो चमत्कार हुआ, पता चला, पर ये चमत्कार एक समय की पर्याय का नहीं है, ये चमत्कारिक द्रव्य का है कि ये देखो मैं पहले से परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ये चमत्कार तो यहाँ का है। है ना, स्वयं अपना प्रभु, स्वयं अपना स्वामी, स्वयं ही गुरु हूँ, स्वयं हूँ मैं, स्वयं एकदम विधाता, विधि का विधाता जिसको कहते हैं, कि जिसके लिए कभी कुछ कोई भी सुखी होने के लिए जहाँ कहीं देखना नहीं पड़े, दीनता नहीं भोगना पड़े, अपने को कहीं झांकना नहीं पड़े, कोई समय की पाबंदी नहीं, मैं तो सब समय मैं ही हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, 24 क्लॉक, बस हूँ, बस हूँ, बस मैं ही हूँ। क्योंकि वह उसका स्वभाव है। क्या कहा कि अपने स्वभाव में ही खेलता हुआ वह प्रकट होता है। क्या कहा, घोकना नहीं पड़ता, हो गया ना। अपने स्वभाव में ही खेलता हुआ प्रकट होता है, क्योंकि स्वभाव है। चीनी अपने मिठास में ही खेलती है, कभी अन्य रूप होती नहीं। नमक खारास में खेलता है, नींबू खट्टास में खेलता है ना। और मैं ज्ञान में खेलता हूँ, ज्ञान के अलावा मेरा कोई चिन्ह नहीं है। और जो आनंद सुख प्रकट होता है ना, ये इसी का फल है, ये पता है। आनंद जो प्रकट होता है इसका फल है ये, कि ज्ञानमय परमात्मा को पता चला, कि ज्ञान के अंदर पता चला कि ये ज्ञानमय परमात्मा मैं हूं, तो इसका फल में आनंद आ गया। प्रत्यक्षता का आनंद है, प्रगटता का आनंद है, हाजरे हजूर का आनंद है कि मैं हूँ। नवीन प्रकट होए वो तो होएगा ही, उसमें क्या आश्चर्य है। चीनी में से मान लो मिठास मुंह में रखे और मिठास आए तो क्या आश्चर्य है। तो भरचक सी मिठास से भरचक चीनी है, तो उसमें से जीभ पे रखे तो मिठास आए तो क्या आश्चर्य है। तो भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा माने और आनंद का वेदन होए, सुख का वेदन होए, तो उसमें क्या आश्चर्य है बताओ। वो तो होना ही है ना, वो तो होना ही है। लेकिन आनंद उसका नहीं कि आनंद आया, उसका नहीं। आनंद इसका है कि मैं आनंद की मूर्ति हूँ, मैं पहले से ही, मैं भगवान हूँ, भगवान। हाँ 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 हाँ, टिका टिकाया भगवान हूँ, देखो ना प्रभु देखो। करने के मद में मतवाले पर कर्तत्व का बोझा ढोते हैं। मुझे करना है, मुझे प्रकट करना है, मुझे सुखी होना है। अरे सुख का सागर बैठा हूँ, देखो तो सही, पी लेना गटाकट। मैं स्वयं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ। अब अपने को अपनापन देने के लिए कहाँ इंतजार करना है बताओ, कहाँ किसकी तरफ देख के करें कि आप हमें परमिशन दो। किसी की परमिशन नहीं चाहिए, कोई काल नहीं चाहिए कि इतनी बजी है, इतना नहीं बजा है, कोई काल नहीं। मेरे यहाँ कोई काल का काम नहीं है। मैं तो स्वयं सब समय हाजिर हजूर विद्यमान परमात्मा हूँ, बस हूँ मैं। तो बोले क्या कहा, अपने स्वभाव में ही खेलता हुआ प्रकट होता है। हाँ, क्योंकि वो उसका स्वभाव ही है, स्वभाव है, स्वयं है ना, स्वयं है। और मेरा भाव क्या है कि चेतनता, हा, जानना देखना, ये मेरा भाव है। मैं कभी चेतन से जड़ नहीं हुआ, मैं कभी रागी नहीं हुआ। मैंने अपना स्व क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव छोड़ा नहीं। मैं अपने चैतन्य सत्ता के अलावा अन्य सत्ता रूप हुआ नहीं। ऐसा परमात्मा मैं हूँ। आहा, आहा, मजा करो। आनंद का सागर हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। इसी आनंद में मस्त हूँ मैं, मस्ती की मस्ती में। आनंद का सागर हूँ, आनंद की अस्थि की मस्ती में बैठा हूँ मैं तो। पर्याय को खबर पड़ी कि ये मैं हूँ, तो आनंद में केली करने लगी।
उसके अंदर पूरा का पूरा परमात्मा प्रकट हो गया, आ गया, क्योंकि परमात्मा तो हाजिर हजूर था। तो क्योंकि वह उसका स्वभाव ही है, उसका रम्य रमता स्वभाव है। क्या कहा, ये देखो क्या स्वभाव है कि रम्य रमता, आहा, रम्य भी स्वयं और रमता भी स्वयं, अपने में ही रमण करता रमता हुआ परमात्मा स्वयं ही रम्य है। मतलब आनंद की जगह भी यही है, आनंद करने वाला भी यही है। आनंद की मूर्ति में भी मैं हूँ और आनंद का सागर में मैं हूँ, और आनंद की पर्याय यहाँ हाजिर हजूर, अपने को परमात्मा माने तो हाजिर हजूर विद्यमान है, कोई भेद ही नहीं है। द्रव्य पर्याय में भेद भाषित ही नहीं होता है, कौन सा द्रव्य कौन सी पर्याय, ये तो समझाने के लिए है। ये तो पर्याय एक में एक रस कस होके नाचती है, अनुभव करती है कि मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान। द्रव्य पर्याय का भेद नहीं है वहां। एक समय की है, अभी नवीन उत्पत्ति हुई है, वहां कहाँ भेद है। एक समय की नवीन हो तो बोलती मैं भगवान हूँ, त्रिकाल एक रूप रहा हुआ हूँ, मैं तो चैतन्य चिदानंद गायक भगवान, आहा हा 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 हा, ऐसा अनुभव करती है वो स्वयं। बोलो, अनुभव की मूर्ति का वो, मैं क्या बोलती है, मैं अनुभव की मूर्ति हूँ। बोलते अब भी उत्पन्न हुई ना, बोले ना ना, मैं तो पहले से ही हूँ। तो अपने को भगवान मानती है। बोले उसका रम्य रमता स्वभाव है, वो अपने में रमण करती है, वो अपने में केली करती है। जैसे दो दो प्रेमी हुए, अब वो प्रेमी सामने आमने सामने हुए, तो वो बोले आंखों ही आंखों में इशारा हो गया है, तो भी, और वो वहां से अलग भी रहे तो भी उनको तो एक दूसरे को वही दिखते हैं। वो मतलब अपने भाव में रमण करते रहते हैं सब समय में, सामने हो चाहे नहीं हो, अपने भावों में रमण करते रहते हैं। वैसे जब उपयोगात्मक अंदर डूबा हुआ हो, उस समय में चाहे उपयोग बाहर आ जावे, परिणाम ने तो एक गायक को कैद कर लिया अपनी नजरों में, अपनी दृष्टि में, तो वो तो हर समय बोलती मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं भगवान, मैं भगवान, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अनुभव की मूर्ति। अनुभव बोला, अभी बोले कि आज मुझे मीठा खाने का बहुत मन है, बहुत मन है आज मुझे मीठा खाने का, है ना। तो अभी क्या किया कि अब जब मिठास गुण का पता हो, तो अभी मुंह के अंदर चीनी चीनी का एक चम्मच भर के रख लिया। तो अभी अभी मिठास के लिए अभी क्या करे बताओ, मिठास लेने के लिए। कभी ये प्रश्न हो सकता है कि मिठास तो आया ही नहीं, मैंने चीनी तो रख लिया लेकिन मिठास तो आया ही नहीं, कभी ये प्रश्न होता है? बनता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो जिस गुण से भरा हुआ है उसके अंदर भरचक है, अगर उसका उस रूप आप निर्णय करके अनुभव करो तो है ही, आया नहीं है पहले से ही, है ना। वैसे मैं क्या एक परमात्मा हूँ बने आया, तो बोले ये रम्य रमता स्वभाव रूप है, स्वयं में रमता स्वभाव रूप है, किसी की जरूरत नहीं है, सूखा पाका नहीं है भैया, समझ लेना, है ना। आत्मा आनंद मूर्ति है, आत्मा आनंद मूर्ति है, पर अनुभव तो वो हुआ ही नहीं, आनंद तो हमें आया ही नहीं। बोले तूने नहीं सच्चा निर्णय नहीं किया, आनंद की मूर्ति का आनंद नहीं आया। आनंद के इंतजार क्यों है, जब ये निर्णय हो गया तो अंदर से कितना सहजपने आनंद उठेगा कि अरे मैं खुद ही हूँ और मैं आनंद की मूर्ति को खोज रहा था, नहीं। आहा। उसका रम्य रमता स्वभाव है। बोले विकल्प छूटने पर सहज प्रकट हो, ऐसा ही उसका स्वभाव है। तू विकल्प कर रहा था मुझे आत्मा प्राप्त हो, आत्मा प्राप्त हो, तब तक आत्मा प्राप्त नहीं हुआ, और जब ये पता चला कि मैं ही आत्मा हूँ तो प्राप्त की प्राप्ति है, हो गया। विकल्प छूटा और प्राप्त तो था ही, स्वयं था। स्वयं को अन्य मान के विकल्प कर रहा था कि मैं इस राग रूप हूँ और मुझे वीतराग होना है, आत्मा की प्राप्ति करना है। अब जब ये पता चला कि वीतरागता की मूर्ति परमात्मा मैं हूँ, विकल्प टूट गया प्राप्त करने का, मुझे प्राप्त करना है, विकल्प टूट गया तो विकल्प छूटने पर सहज प्रकट हो, ऐसा ही इसका स्वभाव है, क्योंकि स्वयं तो है ही, है ना। मुझे प्राप्त करना है, ये विकल्प था, पता चला कि मैं ही हूँ, विकल्प खत्म हो गया, आनंद आ गया। अनंत गुण पर्याय में रमना वह आत्मा का सहज स्वभाव है।
अपने में रमण करना, अपनी बगिया में खेलना, आहा हा, अनंत गुण पर्याय में खेलना। अनंत गुण परिवार हमारा, कैसा परिवार है, आहा हा, जो कभी धोखा देने वाला नहीं है। जिसमें कभी ऐसा नहीं है कि कभी एक चला जाएगा, एक आ जाएगा, देखो एक का वियोग हो गया, तो अभी क्या करें हम, ऐसा कुछ नहीं है। एक अखंड पने बंधे हुए हैं अनंत गुण, तो कभी एक गुण भी कम नहीं होने वाला है, इनमें कोई कुछ भी घटना नहीं घटने वाली है। बताओ, ऐसा अनंत गुण पर्याय में रमना, रमना रमना किसको कहा है? तू तो आनंद कर, केली कर, सुख भोग, बोले जितना भोग सके भोग ले, ये खुला खजाना है पूरा का पूरा, भोग ले, भोगना है तो। हे चेतन निज की और लखो, तुझे शाश्वत सुख भंडार मिला, पर की न तनिक कुछ चाह रही, निज में ही शाश्वत धाम मिला। पर की तनिक भी चाह नहीं है। हे चेतन, एक बार निज की ओर लख, तो ये देखो अनंत गुण पर्याय में रमने वाला सहज आत्मा का स्वभाव है। लख मतलब ये अहम कर कि ये रहा मैं, लख मतलब ये नहीं कि पर्याय को स्वभाव सन्मुख करो, पर्याय को इधर घुमाओ, इधर खींचो, बोले ऐसा नहीं। पर्याय को खींचने की कोशिश करेगा तो पर्याय दृष्टि है, उसकी स्वाधीनता भंग नहीं होती है कभी भी। पर्याय को जरा भी नहीं छूना। पर्याय तो खुद ये कहती है कि मैं खुद परिपूर्ण परमात्मा हूँ, अनंत गुणों से भरचक। तो बोले अनंत गुण पर्याय में रमना वह आत्मा का सहज स्वभाव है। रमने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई आर्टिफिशियल काम नहीं है ये, है ना, कि हमें तो आनंद आया ही नहीं, हमें तो आनंद आया ही नहीं। अरे श्रद्धान कर, विश्वास कर, नहीं आया तो नहीं आने दे, कोई बात नहीं है। वो आनंद आना नहीं आना उसका स्व समय है, स्व काल है, स्वतंत्र है ना। मैं तो मूर्ति हूँ आनंद की, मैं तो खतान हूँ, मैं तो पूरा का पूरा अखंड शाश्वत चिदानंद चैतन्य परमात्मा, जल हल ज्योति आनंद की मूर्ति हूँ, मूर्ति। उसको एक समय के आनंद की कहाँ तलाश है मुझे? आ भी जाएगा तो रखूंगा कहाँ उसको, आनंद को? मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। नवीन उत्पन्न हुए आनंद, तो आनंद को कहाँ रखूं, जगह ही नहीं है। वो तो आनंद स्वयं अपना आनंद मूर्ति भगवान आत्मा गढ़ के आनंद वेदन करता है, मेरे में थोड़ी प्रवेश है उसका। वो स्वयं अपना आनंद मूर्ति परमात्मा अपने को वेदन करके और आनंद भोगे, उछले, नाचे, कूदे, जो करे सो करे। मैं तो पहले से ही पूरा हूँ। ऐसे पूरा पने का जो जहाँ विश्वास होता है, तो ये रम्य रमन, बताओ, ये भाव अपने आप प्रकट हो जाता है। तो क्या कहा? अनंत गुण पर्याय में रमना वह आत्मा का सहज स्वभाव है, क्योंकि वो पर्याय रमण करेगी कहाँ? पर में रमण करने का चाह होती है ना, उसको परद्रव्य मान के ऐसा मानती है कि मैं उसमें रमण करती हूँ। ये भूल हो रही है। होता ज्ञान का ज्ञान में रमण है, होता कार्य निज का निज में, होता निज रूप कार्य है। जानन पना ही प्रकट होता है, जानन हार ही रहता है, कुछ होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ जो स्वच्छता के अंदर झलकन है, उसके अंदर उसको भ्रम होके और मानता है इस रूप, है ना। तो देखो पर्याय और द्रव्य वहीं का वहीं था, कुछ भी गलती कुछ हुआ नहीं था। अब एक समय की मान्यता में ऐसा मान रखा था, तो अभी जब ये पता चला, ये जो जहां जानने में आ रहा है, जिसको मैंने राग मान रखा है, वो तो ज्ञान की पर्याय है, मुझे तो ज्ञान की पर्याय जानने में आई। तो अब ये जो पता चला, तो उसका सब समय 24 क्लाक ये पता चल गया कि जहां जिस सत्ता में मुझे जानने में आ रहा है, वो मेरा ज्ञानमय परिणमन है। वही केली चालू हो गई। जहां भी खड़े रहो, जहां भी बैठो, जैसे भी भाव हुए, जो भी करे,
मुझे अगर जहाँ जिस सत्ता में जानने में आ रहा है वो तो मैं ही हूँ, वो तो ज्ञानमय परिणमन है। ये देखो केली चालू हो गई, ये मस्ती चालू हो गई। अब एक भाव खराब है, एक भाव अच्छा है ही नहीं मेरे में तो ज्ञान है। ज्ञान में परिणमन में कोई अच्छा खराब नहीं होता है। ज्ञान में तो जानना है, तो जानना है तो जाननहार की प्रसिद्धि है, मेरी प्रसिद्धि है। बोले अनंत गुण पर्याय में रमना व आत्मा का सहज स्वभाव है। अब बताओ इसकी कितनी मस्ती करे अपन कि अरे हमारा ये स्वभाव है, हमारा नहीं है स्वभाव विकार भाव रोकना, ये सड़ा गला शरीर में रहना, या शरीर रूप होना, या कर्म को देख देख के दिखते तो है नहीं कर्म पर, लेकिन उसके उदय में जो घटनाएं घटती है उसको देख देख के रोने लगता है, दुखी हो जाता है, पामर बन जाता है। भाई क्या करे, हमारे तो पुरुषार्थ चलता ही नहीं है। बोले मत चलने दे पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की मूर्ति हूँ पर स्वीकार करके बैठ जाते तो नहीं चलने दे पुरुषार्थ, अपने स्वकाल में जो होना है हो जाएगा, मुझे क्या। मैं तो मूर्ति हूं ना पुरुषार्थ की। मैं तो वीर की खदानों में वीर है, जो नवीन वीर उत्पन्न होता है उसकी बात ही नहीं है यहाँ तो। वीर नाम का गुण है मेरे में, ऐसा बलवान ताकतवर, ऐसा अपनी सत्ता को कभी आज तक मैंने छोड़ा नहीं। अनंत गुणों में अखंड चैतन्य घनपिंड रहा हुआ मैं परमात्मा। अरे क्या बात करते। कोई आए बाहर से और देखे कि इनके घर में बहुत बड़ी घटना घट गई है ना, तो वो ऐसे सोच के आता है कि बहुत उदास होंगे, बहुत रो रहे होंगे, बहुत कर रहे होंगे, और मान लो अपन शांति से बैठे हैं एकदम, तो आश्चर्य होता है कि अरे ये सब क्या है, अरे ये सब इसी का ही कमाल है, ये सब तत्व का ही कमाल है। बोले मेरे घर में कोई घटना घटी ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं किसको रोऊं, किसको दुखी हूं। मेरे अंदर अनंत गुणों में कोई घटना ही नहीं घटी, एक भी गुण में एक भी जरा सा भी कोई कमी नहीं आई है, तो अपने अनंत गुण पर्याय में रमेगा नहीं वो। कोई घटना घटी नहीं तो मैं क्यों उदास हूं, मैं क्यों दुखी हूं। जो अपने को पर रूप माने वो दुखी होए। ये रमणता है, ये आत्मा में आनंद रमणीय स्थान है एक। ये रमणीय के स्थान में रमणता चलती रहती है। जब सावधानी इसमें रखनी है कि भाई अपने वस्तु को, स्वरूप को वस्तु के स्वभाव के अनुकूल जान ले बस, कि मैं ज्ञायक हूं तो ज्ञायक हूँ। अब ज्ञायक में अनंत गुण में परमात्मा हूं तो परमात्मा ही हूँ। अब मेरे अनंत गुण में, अनंत पर्याय में ये अपने अपने में विश्राम करती है, अपने अपने में रमण करती है, कहीं और बाहर निकलती नहीं है, जाती नहीं है। तो अन्य रूप होए तो कैसे हो बताओ। चारित्र गुण की पर्याय का दुखी होना काम है? बिल्कुल नहीं है। स्थिरता, सुख, शांति का वेदन काम है चारित्र गुण की पर्याय का। अब ये दुख क्यों हुआ, ये अदर से उठे हुए भाव है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अदर से उठे हुए भाव है। मेरे घर में तो चारित्र गुण गुण है, तो उसकी अगर पर्याय निकलेगी तो शांति सुख में पर्याय निकलेगी, उसकी आनंदमय निकलेगी उसकी पर्याय, है ना। ये राग की पर्याय अदर से उठी हुई पर्याय है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। गलत मान्यता से गलत तरफ लक्ष्य करके हुई है, मेरे घर की नहीं है भैया। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। इस तरह से देखो, इस तरह से सच्ची समझ होए तो अपने आप अनंत गुण पर्याय में रमणता चालू हो जाती है। इसके अंदर थोड़ी प्रयत्न करना है कि अरे मैं ये तो मैं हूँ, फिर वापस पर्याय आए, अरे ये तो मैं पूरा ही हूँ, अरे मैं तो भगवान ही हूँ, अरे मैं तो प्रभु ही हूँ। तो बोले अभी आपको तो मैंने वो खाते हुए देखा था, भुट्टा खाते हुए देखा था। बोले अच्छा। आपने मुझे भुट्टा खाते हुए देखा था। ओहो, पर मुझे तो ज्ञान हो रहा था, मैं तो ज्ञान जान रहा था खाली, समझे ना। तो अब देखो अपने अनंत गुण पर्याय में रमण चालू हो जाती है सब समय, कोई बिना प्रयत्न के। देखो सहज लिखा है उसमें कि सहज में, है ना। तो बोला विकल्प छूटने पर सहज प्रकट हो, ऐसा ही उसका स्वभाव है। अनंत गुण पर्याय में रमना व आत्मा का सहज स्वभाव है। अनंत गुण पर्याय में रमण करना नहीं है। ये रमण, रमणीय स्थान में रमण चलता है अपने आप, बस स्वीकार कर ले, सही निर्णय। रमणता चालू हो गई अपने आप ही। भाई अपने घर की वस्तुओं को ही तो भोग सकते हो आप, थोड़ी पर को भोग सकते हो। राग आश्रव तत्व, आश्रव तत्व को कौन भोगे बताओ।
सड़ी गली चीज को देखना भी पसंद नहीं करे तो भोगने का तो बहुत दूर की बात है। बोले हम राग को भोगते हैं, हम दुख को भोगते हैं। अरे भाई, गलत मान्यता के कारण अंदर से उठी हुई चीज है ये। तो मैं तो ज्ञानमयी आनंदमयी परमात्मा, मैं तो अपने बगिया में रहता हुआ अपने आनंद सुख को भोगता हूँ, मैं कहाँ दुख को भोगूं। मतलब रमना व आत्मा का सहज स्वभाव है। मूल वस्तु ये आया, देखो मूल वस्तु, आहा हा हा, स्वभाव से ही, जो अपनी स्वसत्ता से ही, अपने अस्तित्व बने से ही है। मूल वस्तु स्वयं अपने रूप रहकर, जो भगवान आत्मा मूल वस्तु है, चेतनपना जो है, अजड़त्व स्वभाव जिसका है, जड़ रूप कभी हुआ ही नहीं है ना। तो अपने मूल स्वभाव रूप देखो, देखो मूल स्वभाव मतलब अपनी चेतीयता, चेतीयता चेतन जो चेतीयता में रहता है, अपनी अपने ज्ञान में ये में रहता है, ज्ञान में टिका हुआ है, ज्ञान के कारण टिका हुआ है ना। और आनंद और ज्ञान को जोड़ा है तो वहां उस रूप पे टिका हुआ है। तो बोले मूल वस्तु स्वयं अपने रूप रहकर, मैंने आज तक अपना स्वभाव छोड़ा ही नहीं, मैं अन्य रूप हुआ ही नहीं, मेरे में किसी ने प्रवेश किया ही नहीं है ना। मैं तो अनंत 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 गुणों से भरचक परमात्मा, भगवान आत्मा, ये मेरा मूल स्वभाव ये है। मूल स्वभाव मेरा टिका रहना है, चेतीयता को चेतता मेरा स्वभाव है, ज्ञानानंद में रहना मेरा स्वभाव है, ये तो मेरा स्वभाव है। बाकी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ के कहीं अन्य रूप चला गया या अन्य रूप हो गया, तीन काल में संभव नहीं है, तीन काल में है ना। मूल वस्तु स्वयं अपने रूप रहकर अपने गुण पर्याय में रमण करती है, वह उसका स्वभाव है। क्या है मूल वस्तु? ये देखो हाजिर हजूर भगवान आत्मा विद्यमान, ये देखो चेतनामयी, ये जानना 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 जानना, ये चेतनता है ना मेरी, ये है ना। तो अपने रूप रहकर मतलब वो चेतनता चेतन रूपता रूप ही रहती है, ज्ञान ज्ञान रूप रह के रमण, ज्ञान में रमणीय, ज्ञान में रमण करता है ना। ये जानन पनाए संशेषण, ये सब जो हो रहा है ना, वो मैं हूँ, कि मेरे में से हो रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा है। तो बोले स्वयं अपने रूप रहकर अपने गुण पर्याय में रमण करती है। मैं अपने गुणों से निकलता ही नहीं कभी, मैं अपने चेतन बने को मैंने कभी छोड़ा ही नहीं, और ज्ञान आनंद की बगिया में से मैं कभी बाहर निकला ही नहीं, टिका रहा, रुका रहा, ठहरा रहा, मस्त रहा है। ऐसा ऐसा नहीं माना तो दुख हुआ है, लेकिन मैं अन्य रूप हुआ नहीं, ये कहना है। मूल वस्तु स्वयं अपने रूप रहकर अपने गुण पर्याय में रमण करती है, वह उसका स्वभाव है। यह मेरा स्वभाव है, अपने घर में रहना मेरा स्वभाव है। अपने घर से मैंने आज तक एक कदम बाहर नहीं रखा, क्योंकि मैं अन्य रूप हुआ ही नहीं। मैं तो मैं रहा, मैं कभी अन्य रूप मतलब परिणमन भी नहीं आया ना, अन्य रूप होने का तो प्रश्न ही क्या है, मैं तो परिणमन में ही नहीं आया। मैं तो चेतन रहा, भगवान तो भगवान रहा, गायक तो गायक रहा, आनंद मूर्ति तो आनंद मूर्ति रहा, है ना। ठहरा हुआ रहा, टिका हुआ रहा, हाजरे हजूर अब भी हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, देखो ना हूँ ना, मैं देखो देखो हूँ ना। इस रूप अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़गा, है ना। वो बोले कि आज एक दिन आपको आनंद के दिन के समाचार सुनाए थे। बोले आनंद के दिन के समाचार ये है कि उस दिन उस घड़ी मुझे पता चला था कि ये चैतन्य परमात्मा जो कभी अन्य रूप हुआ नहीं, अपने आनंद और खजाने, अपने ज्ञान आनंद के खजाने में टिका हुआ, अपने अनंत गुण पर्याय में केली करता हुआ ये परमात्मा, ये मैं इस रूप ही रहा हुआ हूँ। ऐसा खबर पड़ते ही अंदर से आनंद मस्ती उछलने लगी, प्रत्यक्षता भाषित होने लगी अपनी, आहा निरावरण एक प्रत्यक्ष प्रतिमा उसमें, ये ज्ञायक परमात्मा सहज स्वानुभव में आया, प्रकट में आया। तो आनंद का दिन है, वही आनंद का दिन है। ऐसे ऐसा ऐसा वेंस्त्री का ऑर्डर है कि ऐसा देख, ऐसा मान अपने को, तो अभी तुझे भी आनंद सुख खबर आ जाएगी। देखो आनंद सुख तो अंदर में भरा ही पड़ा है, खबर पड़ने ही नाचने लगेगा बस कि ओहो इतना सरल था, इतना सहज था, तो मुझे पता नहीं चला, ये आश्चर्य। और ये पता चला तो मैं आनंद आ गया, बस नहीं चला तो आश्चर्य लग रहा था, पता चलते ही आनंद उछलने लग गया, खेली करने लग गया, रमने लग गया। रमण करने के लिए कोई दूसरा थोड़ी चाहिए, अपने भाव में रमणता होती है हमेशा, कि जैसा आप दुख रूप वेदन करो तो दुख रूप मानने लगता है,
सुख रूप वेदन करो तो सुख रूप मानने लगता है, अपने को वस्तु के स्वरूप के अनुकूल माने तो आनंद है। आनंद आनंद आनंद, आहा आनंद, बस ऐसे आनंदमय जीवन जीना एक ही बस कला है, यही बस कार्य है, बस और कोई कार्य करने लायक नहीं है। बस मैं परमात्मा, मैं भगवान, मैं शुद्धात्मा, आहा मैं ही मैं, मैं ही मैं, मैं ही मैं। ये मैं के ऐसे फर्स्ट पर्सन में है ना, ये मैं में कोई समाता नहीं है, मैं में कोई आ जा नहीं सकता, बस कैपिटल में होता है हमेशा मैं। शुरू में, मध्य में, एंड में मैं हमेशा कैपिटल में होता है, मतलब मैं में कोई दूसरा नहीं समाता, मैं ही मैं हूँ बस, ऐसी पवित्र भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नौबार नमो। तो द्वादशांग गिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो।